हाय गाइस, स्वागत है मेरे टेस्टी बाइट किचन में। आज कुछ किचन टिप्स बताने जा रहे हैं आपको कि सब्जियां हम फ्रिज में कैसे लंबे समय तक स्टोर करें। तो सब में पहले किचन टिप्स नंबर 1, हरा धनिया कैसे स्टोर करना है वो बताऊंगी। पहले मैं इस तरह से हरी धनिया की जड़ें काट लीजिए और जड़ें फेंक दीजिए उसकी। अब एक न्यूज़पेपर ले लेना है हमें और न्यूज़पेपर में हमें धनिया रखकर रैप कर लेना है। तो जब भी हम मार्केट जाते हैं और सब्जियां सस्ती होती है तो हम ज़्यादा क्वांटिटी में ले कर आते हैं और उसे ज़्यादा दिन तक फ्रिज में कैसा स्टोर करें और ज़्यादा दिन तक कैसे यूज़ करें, इसके लिए मैं कुछ किचन ट्रिक्स बता रही हूँ सब्जियां स्टोर करने के लिए फ्रिज में। तो ये देखिए, धनिया ऐसे गोल गोल करके रैप कर लीजिए न्यूज़पेपर में अच्छी तरह से, ताकि आप इसे ज़्यादा दिन तक फ्रेश रख सकें। ऐसे रैप करने से न्यूज़पेपर में धनिया ज़्यादा दिन तक फ्रेश और हरा रहता है। दोनों जो कोने हैं पेपर के अंदर फोल्ड कर लीजिएगा इस। अब इसे हमें फिर से एक कॉटन के कपड़े में रैप करना है। तो एक कॉटन का कपड़ा ले लीजिए। मेरे पास एक वाइट कलर का कॉटन का रुमाल था तो मैं उसमें रैप करूँगी और ज़रूरत के हिसाब से उसे फोल्ड कर लीजिए। और उसमें भी हमें जो पेपर में हमने रैप कर रखा है हरा धनिया, अभी ये कॉटन के कपड़े पर रखकर हम कपड़े में रैप कर लेंगे। तो ये देखिए, कपड़ा बड़ा था तो मैंने फोल्ड कर लिया है, पेपर के नाप का कर लिया है। अब पेपर इसमें रखकर हमें इसे भी गोल गोल लपेट लेना है। और हमारे घर में कैरी बैग तो होती ही है, पतली सी, जो किराना सामान वगैरह लाते हैं हम। तो कोई कैरी बैग हो आपके पास तो उस कैरी बैग में इस कपड़े के रैप को डाल दीजिए और उसे फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो इसमें से निकाल कर यूज़ कर लीजिए, फिर से इसी तरह से फोल्ड कर कर रख दीजिए। इस तरह से आप ज़्यादा दिन तक धनिया को फ्रेश रख सकेंगे और ज़्यादा दिन तक यूज़ कर सकते हैं। तो टिप्स नंबर 2, जब भी हमें लहसुन ज़्यादा क्वांटिटी में साफ़ करना होता है तो टाइम लगता है। तो उसके लिए ये टिप्स है, रोटियां बनाने के बाद हमारा तवा गर्म होता है तो इस तरह से लहसुन की कलियां उस पर कुछ देर तक डाल कर रख दीजिए ताकि वो गर्म हो जाए। फिर उसे तवे से निकाल लीजिए। और अगर आपको तवे पे नहीं गर्म करना है तो आप इसे धूप कड़क हो बाहर तो उसे 3 से 4 घंटे धूप में रख दीजिए प्लेट में डालकर। अब ये लहसुन की कली हम एक मोटी सी कैरी बैग ले लेंगे, उस कैरी बैग में डालेंगे और उसे किचन के ओटे पर या फिर नीचे ज़मीन पर धीरे-धीरे हल्के हाथ से पटक लेंगे। पटकने से लहसुन के छिलके छूट जाते हैं और लहसुन छीलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है गाइस। तो सभी जो लहसुन हमने गरम कर लिए थे, पूरा लहसुन हमें इस कैरी बैग में डाल लेना है और इस कैरी बैग को का ऊपर से ऐसे पकड़कर कैरी बैग को उसे वही मैं किचन के कट्टे पर ही हल्के हाथ से धीरे धीरे पटक लूंगी इस तरह से। ये देखिए, इस तरह से 5 से 6 बार हमें पटक लेना है धीरे धीरे लहसुन को। ऐसे पटकने से लहसुन के सारे छिलके निकल जाते हैं और कम समय में हमारा ज़्यादा लहसुन छिलकर तैयार हो जाता है। तो अब ये लहसुन को मैं डाल दूंगी एक प्लेट में और जो जिन जिन लहसुन की कलियों के छिलके उतर चुके हैं वो उसमें से चुनकर हम अलग निकाल लेंगे गाइस। तो ये देखिए कितने सारे लहसुन के छिलके अलग हो चुके हैं, उसे हमें चुनकर बाजू में निकाल लेना है या फिर आप सूप में डालकर बाहर फटक कर ला लीजिए लहसुन को, तो आपको चुनने में आसानी होगी। तो इस तरह से कम समय में ही ज़्यादा लहसुन आप छील सकते हो और छीलकर उसे फ्रिज में स्टोर कर सकते हो या पेस्ट बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। और जो बचा हुआ लहसुन है जिसके छिलके नहीं उतरे हैं, फिर से उसे एक बार कैरी बैग में डालकर पटक लीजिए और साफ कर लीजिए। 1 से 2 बार पटकने में आपका सारा लहसुन जल्दी से और फटाफट से साफ हो जाएगा। अभी आपको थोड़ी क्वांटिटी में लहसुन अगर साफ करना है तो कैरी बैग का यूज़ कर लीजिए आप। और अगर ज़्यादा क्वांटिटी में करना है लहसुन यूज़ साफ गाइस, तो जो हम सब्जी खरीदने के लिए झोरा ले जाते हैं उसमें कर लीजिए। अब जब किचन टिप्स नंबर 3, मेथी को साफ कर लिया है मैंने एक बाउल भरकर और उसे
नीचे ज़मीन पर पेपर डाल दिया एक, और उस पर हम पतला पतला बिछा देंगे और उसे अंदर ही घर में सुखा लेंगे गाइस। इस तरह से मेथी को सुखाकर हम जब भी मेथी सस्ती होती है तो रख सकते हैं स्टोर कर कर कंटेनर में भरकर, और जब भी मार्केट में मेथी नहीं आती है या महंगी होती है उस टाइम पर उसे हम इस मेथी का यूज़ कर सकते हैं सब्जी बनाने के लिए, या कस्तूरी मेथी जैसा भी यूज़ कर सकते हैं। किचन टिप्स नंबर 3, पत्ता गोभी काटने के लिए चाकू से हमें काफ़ी टाइम लगता है। अगर बारीक काटना है तो और भी ज़्यादा टाइम लगता है, और जल्दी ये काम ख़त्म भी नहीं कर सकते, कम ज़्यादा टाइम लगता है। तो इसलिए इस तरह से एक एजेस वाला जैसे किनारे हो ग्लास ले लीजिए पानी पीने का, और उस ग्लास से हमें गोभी को कट कर लेना। ये देखिए कितनी आसानी से और फटाफट से गोभी हमारी कट हो जाती है। चाहे आपको सब्जी बनानी हो गोभी की, या सलाद बनाना हो, या चाइनीज़ के लिए आपको गोभी काटनी है बारीक-बारीक, सभी काम इसे बड़ी बढ़िया तरीके से और फटाफट से हो जाते हैं। ये देखिए बीच में का जो मोटा वाला पार्ट्स है वो भी ग्लास से हम अच्छी तरह से फटाफट से रिमूव कर सकते हैं गाइस। तो ये किचन टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट्स कर कर जरूर से बताइएगा। और जब भी आपको गोभी काटनी हो पत्ता गोभी तो बस इस ट्रिक का यूज़ कर लीजिए आप, आपकी गोभी फटाफट से कट जाएंगी, और जितना बारीक चाहिए उतनी बारीक आप इस तरह से ग्लास से कट कर सकती है गोभी, और अपना टाइम बचा सकती है। तो ये देखिए ये इस तरह से बारीक कर लीजिए, ग्लास से ही जितना बारीक चाहे उतना आप बारीक कर सकते हो, और उसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। टाइम सेविंग ट्रिक्स है गाइस ये। और ये इसके बाद एक किचन नंबर टिप्स नंबर 4, तो ये देखिए कितनी बारीक गोभी कट कर तैयार हो गई है। बस ऐसे ही आपको अगर ज़रूरत हो तो आप वैसे ही गोभी आप कट कर लीजिए। अब जब भी हम नींबू ज़्यादा लाते हैं मार्केट से तो उसे भी हमें ज़्यादा दिनों तक फ्रिज में स्टोर कर रखना पड़ता है, और ज़्यादा दिनों तक वो कैसे यूज़ करें ये हम सोचते हैं, तो उसके लिए भी एक ट्रिक है। पहले नींबू को अच्छे सूखे कपड़े से पोंछ लीजिए, सभी पोंछ कर साफ कर लीजिए, धूल मिट्टी होती है सब्जियों पर। तो ये देखिए मैं नैपकिन से साफ कर रही हूँ नींबू को। अब ये नींबू सब साफ हो चुके हैं, हमें साफ करके एक बास्केट में अलग से डाल देना है। अभी ये कुछ इसमें हरे नींबू है और कुछ पके हुए हैं, दोनों को हमें स्टोर करना है एक ही साथ। तो एक छोटी सी बास्केट ले ली मैंने, उस छोटी सी बास्केट में एक पेपर का टुकड़ा फोल्ड कर कर डाल दूंगी मैं नीचे। तो ये देखिए छोटी बास्केट है, इस बास्केट में वो नींबू स्टोर कर लेंगे गाइस। तो इसके तले में एक न्यूज़पेपर का टुकड़ा हमें फोल्ड कर कर डाल देना है, और इसके लिए एक कॉटन का कपड़ा भी लगेगा गाइस हमें। तो इसके लिए एक कॉटन का रुमाल ले लिया मैंने, न्यूज़पेपर के ऊपर एक रुमाल हमें फोल्ड कर कर डाल देना है बास्केट पर। ये देखिए एक रुमाल डाल दिया है मैंने कॉटन का। अब इसमें जो हरे वाले नींबू है उसे हम नीचे स्टोर करेंगे, और जो पीले वाले नींबू है उसे हम उसके ऊपर रखेंगे, क्योंकि जो पीले वाले नींबू पके हुए हैं तो वो जल्दी यूज़ करना पड़ेगा हमें, और हरे नींबू जो पके नहीं है अभी तो उसे हम बाद में भी यूज़ कर सकते हैं, इसलिए उसे नीचे में रख दीजिए, और जो पके वाले नींबू है सब उसे ऊपर रख दीजिए, ताकि आप आसानी से ऊपर से निकाल कर पके वाले नींबू पहले यूज़ कर सके। तो ये देखिए हरे वाले नींबू मैंने नीचे रख दिए सब। अब इसके ऊपर सभी पके हुए पीले नींबू हम स्टोर कर लेंगे। तो ये ऐसे 2 लेयर बना लीजिए नींबुओं की, एक नीचे हरे वाले और ऊपर पीले वाले पके हुए। और जब भी आपको ज़रूरत हो तो जो पके वाले नींबू उसे पहले यूज़ कर लीजिए गाइस, क्योंकि पके हुए नींबू जल्दी खराब होते हैं। पर इस जो मैं ट्रिक बता रही हूँ आपको, तो पके वाले नींबू भी आप कम से कम इस ट्रिक से अगर स्टोर करोगे फ्रिज में तो आप महीना भर भी तो फ्रेश रख सकते हो नींबू को। देखिए जैसे कपड़ा ऐसा फोल्ड कर दीजिए ऊपर से, इस तरह से आप अगर फोल्ड करके रखोगे तो 8-15 दिन आप महीना 1 महीने भर तक नींबू को फ्रेश रख सकते हो। नींबू सूखेंगे नहीं और फ्रेश रहेंगे, और जैसे रखे थे आपने वैसे ही रहेंगे। और आप इसे आप फ्रिज में रख दीजिए, और जब भी ज़रूरत हो इसे बाहर निकाल कर यूज़ कर लीजिए और फिर से रख दीजिए फ्रिज में। अब टिप्स नंबर 5, ये जो हरी मिर्ची हम लेके आते हैं बाज़ार से ज़्यादा, तो उसे कैसे स्टोर करना है फ्रिज में वो भी बता रही हूँ आज मैं।
तो ये अच्छी अच्छी मिर्चियाँ इसमें से निकाल लीजिए और उसके डेट निकाल लीजिए। इस तरह से डेट निकाल कर रख लीजिए। ये सभी मिर्ची के डेट निकाल लेने हैं हमें, या उसमें कुछ खराब मिर्ची हुआ होंगी तो वो खराब मिर्चियाँ भी आप अलग निकाल कर रख दीजिए। सिर्फ अच्छी वाली ताज़ी फ्रेश मिर्ची हमें लेनी है स्टोर करने के लिए। और जो मिर्ची हमने देखिए डेट निकाल लिया है। अब डेट निकालने वाली मिर्ची को हम भी एक प्लास्टिक के जार में स्टोर करेंगे गाइस। तो आपके घर में जो भी प्लास्टिक का जार हो वो ले लीजिए। मेरे पास ये था तो मैंने ये ले लिया। इसके तले में भी हम न्यूज़पेपर फोल्ड कर डालेंगे, ताकि मिर्ची में अगर थोड़ा सा भी पानी हो तो वो न्यूज़पेपर खींच लेंगे और मिर्ची हमारे सूखी रहेंगी और ज़्यादा दिन तक फ्रेश रहेंगी इस तरह से। तो एक कंटेनर में इस तरह से पेपर को 4 फोल्ड करके नीचे डाल दीजिए गाइस। और उस पे जितनी भी मिर्ची हमने रखी है डेट निकाल कर वो सब इसके अंदर भर दीजिए। इस ट्रिक से आप हरी मिर्ची को ज़्यादा दिन तक स्टोर कर सकते हो गाइस फ्रिज में, और ज़्यादा दिनों तक हरी मिर्ची हरी रहेंगी, लाल नहीं होंगी। अगर जो ज़्यादा पक्की हुई होंगी मिर्ची तो वो लाल हो जाएंगी, बाकी आपकी जो मिर्ची है बाकी की वो ऐसी कैसी फ्रेश रहेंगी और हरी रहेंगी। तो ये एक ट्रिक है हरी मिर्ची फ्रिज में स्टोर करने की लंबे समय तक। तो अब ये जार में भर दीजिए सारी मिर्ची डेट निकली हुई, और इसे ढक्कन लगाकर इसे भी फ्रिज में रख दीजिए। और जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो इसे निकाल कर यूज़ कर लीजिए। तो कैसी लगी आपको मेरी ये किचन ट्रिक्स गाइड? तो मेरी जो ये ट्रिक्स है इसको लाइक शेयर करना मत भूलिए, और एक प्यारा सा कमेंट तो ज़रूर से कर दीजिए गाइस। तो मैं आपके लिए ऐसी नई नई किचन ट्रिक लेकर आया करूँगी। तो ये देखिए मिर्ची मैंने पैक कर दी है, अच्छी तरह से ढक्कन लगा दीजिए, उसमें पानी नहीं जाना चाहिए। अच्छी तरह से पैक कर दीजिए और उसे हम फ्रिज में रख देंगे और ज़रूरत के हिसाब से निकाल लेंगे। अब जब भी किचन ट्रिक्स नंबर 6, मेथी हम बाज़ार से लाते हैं और हमें मेथी साफ़ करने के लिए अगर टाइम नहीं है तो उसके लिए ट्रिक्स है गाइस। तो उस समय हमें क्या करना है कि ये मेथी की जो जड़ें हैं वो काट लेना है चाकू से इस तरह से। तो कट कर लेना है ये मेथी की जड़ें, और इसे भी हमें एक न्यूज़पेपर में रैप करना है गाइस। तो ये जड़ें निकाल दी मैंने अलग से। न्यूज़पेपर में इसको रैप करके हम फ्रिज में स्टोर कर रख देंगे, और जब भी आपको 1-2 दिन बाद टाइम मिले तो निकाल कर फिर से मेथी आप उसे साफ़ कर लीजिए। तो ऐसे पेपर में रैप कर रखने से मेथी आपकी सूखेंगी नहीं और ख़राब भी नहीं होंगी, और उसके पत्ते भी पीले नहीं पड़ेंगे। अगर ऐसे ही आपने रख दी मेथी फ्रिज में तो मेथी सूख जाती है और उसके पत्ते पीले पड़ जाते हैं, या मेथी में अंदर ज़्यादा पानी हो तो वो पत्ते सड़ भी जाते हैं। ये देखिए ऐसे रैप कर लीजिए पेपर में और उसे पैक कर लीजिए दोनों साइड से और रख दीजिए फ्रिज में। और जब भी आपको टाइम मिले तो निकाल कर मेथी साफ कर लीजिए और उसकी सब्जी बना लीजिए, या फिर से पत्तों को स्टोर कर रख दीजिए आप कैरी बैग में भर के फ्रिज में।